बैठक है। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो नजर आ रही है और ऐसे में ये बैठक कितने बजे शुरू होगी, कौन कौन मौजूद रहेंगे और क्या रूपरेखा जो है दिल्ली के विकास को लेकर के इस बैठक में तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के साथ ही काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। चाहे अगर कल की बात कर ले, कल कैबिनेट की पहली बैठक हुई, 2 एजेंडा पर मुहर लगता है। उसके बाद आज एक महत्वपूर्ण बैठक पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ रखा गया है और इस बैठक में जो दिल्ली की सड़कों की जो खस्ता हालात हैं उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में उन तमाम इलाकों को चयनित किया जाएगा, सड़कों को चयनित किया जाएगा ताकि उन पर काम जो है वो शुरू किया जा सके। और ऐसे में आपको बता दें, इस बैठक के दौरान रेखा गुप्ता के साथ कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, पीडब्ल्यूडी मंत्री जो प्रवेश वर्मा हैं वो अभी अपना कार्यभार 12:30 बजे संभालने जा रहे हैं, सचिवालय पहुंचेंगे। उसके बाद वो बतौर मंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे और उसके ठीक बाद जो है ये बैठक जो है वो होनी है। और ऐसे में बता दें आपको, रेखा गुप्ता ना सिर्फ कैबिनेट बैठक ही आज महत्वपूर्ण है, इसके अलावा एक बात और महत्वपूर्ण है कि वो आज कैबिनेट के दूसरे दिन ही, मुख्यमंत्री के दूसरे दिन ही आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के मुलाकात का उन्होंने समय मांगा है और साथ में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने की उन्होंने इच्छा जाहिर की है। और जी बिल्कुल आयुषी, ये एक शिष्टाचार मुलाकात होगी संभवतः, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद अब जब मुलाकात का समय मांग रही हैं, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से भी मिलेंगी, तो एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और इसी के साथ जो 24, 25 और 27 फरवरी एक विधानसभा सत्र के तारीख का भी ऐलान हुआ है, उस पर भी जानकारी विस्तार से दीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें 24, 25 और 26 तारीख को जो ये जो बोला गया है कि 24, 25 और 27 तारीख को सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में जो नए विधायक हैं उनका शपथ ग्रहण होगा और साथ में तीसरे दिन जो कैग की 14 रिपोर्ट है, जो कल कैबिनेट में प्रस्तावित हुआ है कि जो 14 कैग की रिपोर्ट है उसको पहले दिन ही सदन के पटल पे रखने की जो बात है वो पहले से बीजेपी करती आई है। और सरकार में आते ही आपको बता दें, रेखा गुप्ता से हमारी जब विधायक बनते ही पहली बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम कैग की रिपोर्ट को सबके सामने लाएंगे। और ऐसे में अब वो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और सत्र के पहले सत्र में ही जो तीसरा दिन होगा उसी दिन कैग की जो ये 14 रिपोर्ट है वो पटल पे रखी जाएगी। और उसको लेकर आपको बता दें कि सदन में रखने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि 3 दिनों का सत्र बुलाया गया है। ये 3 दिनों का सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, 24, 25 और 27 तारीख। और ऐसे में जो नए विधायक हैं वो शपथ ग्रहण तो अपना लेंगे ही विधायक के रूप में, सदन के माननीय के रूप में, लेकिन इसके साथ ही कैग की रिपोर्ट पर बीजेपी जो है लगातार फोकस की हुई है, नई सरकार फोकस की हुई है। पहली कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया है कि हम कैग की रिपोर्ट को पटल पर लाएंगे। और देखिए अब ये भी साफ हो गया है कि 27 तारीख को कैग की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, देखिए इसी के साथ विपक्ष लगातार एक बात को लेकर के हमलावर है, एक मुद्दे को लेकर के हमलावर है कि पहली कैबिनेट की बैठक के साथ ही जो है 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। इसको लेकर के एक बार फिर से जो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी है उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है बीजेपी अपनी बातों से, अपने वादों से जो है अलग हटते हुए दिखाई दे रही है। क्या उसको लेकर के भी कुछ चीजें हो सकती हैं क्या? देखिए, अगर बात कर ले कि महिलाओं को जो 2500 रुपये सम्मान राशि देने की बात बीजेपी ने की थी कि हम पहले कैबिनेट में ही इसका प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन ऐसे में कल आतिशी शाम के 4, 4:30 बजे जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये उम्मीद जताया था कि पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं का जो सम्मान राशि है वो प्रस्तावित होगा। लेकिन ऐसे में जब देर शाम जब बैठक होती है कैबिनेट की, उसमें 2 ही प्रस्ताव पारित होते हैं, लेकिन उसमें महिला सम्मान राशि नहीं है। ऐसे में जब सीएम रेखा जो है उन्होंने जब पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो जब उनसे यह सवाल किया गया कि आपने जो दावा किया था, वादा किया था, वो पहली कैबिनेट में नजर नहीं आया, तो सीएम रेखा ने कहा कि हम जो 2500 सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं वो हम बिल्कुल देंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ काम है वो रह गए हैं। जो हम जिस तरीके से ये योजना लेकर आए हैं उस योजना में कई ऐसी अभी
जांच की बात है, उसके बाद हम तय करेंगे कि आखिर 2500 रुपये किस तरीके से महिलाओं तक पहुंचाया जाए। और ऐसे में देखिए 2500 रुपये राशि की अगर बात कर ले तो महिला सम्मान योजना के तहत हाँ, लेकिन किस वर्ग को मिलेगा? महिलाएं वर्किंग होंगी तो क्या उनको मिलेगा या फिर आर्थिक आधार पर मिलेगा? ये जो तमाम बातें हैं अभी इस पर एक बैठक होनी बाकी है, उसके बाद ही ये तय होगा कि आखिर दिल्ली सरकार किस तरीके से महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये डालेंगी। तो सीएम रेखा ने भी कहा कि हम भूले नहीं हैं अपना वादा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, उसका एक रोड मैप तैयार करना है, क्योंकि हमें महिलाओं को जो सम्मान राशि देनी है वो जब एक बार पहली किस्त हम देनी शुरू करेंगे तो उसके बाद लगातार देंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा समय चाहिए ताकि हम अपने कैबिनेट के साथ बैठकर इस पर जो एक रोड मैप है वो तैयार कर सकें। बिल्कुल आयुषी, हम आपके पास वापस लौटते हैं अपने दर्शकों को हम बता दें इस वक्त ये एक बड़ी और खबर जो है वो सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो सचिवालय पहुंच चुकी हैं और इसी के लेकर की ज्यादा जानकारी के लिए हम जो सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से आयुषी का। आयुषी, अपडेट हम दे रहे थे अपने दर्शकों की सचिवालय पहुंच चुकी हैं, बाकी कुछ आप जानकारी भी दे रही थी कि जिन्होंने कल मन से मंत्री पद की शपथ ली, देखिए उनको उनके विभाग सौंप दिए गए, अब धीरे धीरे वो भी अपना कार्यभार संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको जहां एक तरफ कल मुख्यमंत्री के रूप में सचिवालय पहुंचती हैं वो अपना पदभार रेखा गुप्ता संभालती हैं, लेकिन वहीं जो 6 मंत्री इस कैबिनेट में हैं उन्हें कल देर शाम ही उनके मंत्रालय जो हैं वो मिले हैं और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेखा गुप्ता ने खुद हर मंत्रालय के बारे में जो विवरण है वो दिया है। और ऐसे में आज से ही जो 6 मंत्री हैं वो समय समय पर सचिवालय पहुंचेंगे और अपना पदभार ग्रहण करेंगे उस मंत्रालय का। और ऐसे में आपको बता दें कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो हैं वो 12:30 बजे का समय है उनके सचिवालय पहुंचने का और उसके बाद बतौर पीडब्ल्यूडी मंत्री और भी कई ऐसे अहम विभाग हैं जिनका दायित्व वो संभालेंगे। और इसके साथ ही पंकज सिंह जो हैं वो 1:15 पे समय उनका तय है जब वो सचिवालय पहुंचेंगे। और क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्ट्री उन्हें मिली है, एक बड़ी मिनिस्ट्री, एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसके साथ कई और अहम मंत्रालय पंकज सिंह को मिले हैं, तो वो 1:15 पर जो है वो बतौर मंत्री अपना पदभार संभालेंगे। तो लगातार आज पूरे दिन ये तस्वीरें आती रहेंगी कि जो 6 मंत्री हैं वो समय समय पर सचिवालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण करेंगे बतौर मंत्री। उनको जो मंत्रालय दिए गए हैं, जो दायित्व दिए गए हैं, बिल्कुल देखिए रेखा गुप्ता सचिवालय पहुंच चुकी हैं, आयुषी पहुंच चुकी है और वहां जो है वो अधिकारियों से मुलाकात कर रही हैं और तस्वीरें भी जो है लगातार हम अपने दर्शकों तक जो है वो पहुंचाएंगे। इसी के साथ देखिए जो अभी खास मुलाकात आयुषी हो रही है रेखा गुप्ता की, वो हो रही है उनकी मुलाकात यमुना सफाई को लेकर के, पानी की सफाई कैसे हो, जो कि बहुत बड़ा और अहम मुद्दा जो है इस वक्त में चुनावी दौर में हमें देखने को मिला है, उसको लेकर। क्योंकि कहा भी यही जा रहा था कि अब जो भी सरकार आएगी, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, बीजेपी की आती है या कांग्रेस की आती है, उनके लिए ये सारे मुद्दे जो है बहुत अहम होने वाले हैं और चुनौतीपूर्ण भी होने वाले हैं। ऐसे में रेखा गुप्ता जो है इन चुनौतियों को समझ रही है, इसलिए देखिए तुरंत प्रभाव से इन सबको लेकर के अधिकारियों के साथ भी बातचीत कर रही है। जी देखिए, अगर बात कर ले कि जिस तरीके से बिल्कुल आपके पास आयुषी वापस लौटेंगे, ये बड़ी खबर आ रही है कि सचिवालय पहुंच चुकी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो सचिवालय में अधिकारियों से मिल रही हैं, मुलाकात कर रही हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आज दोपहर 2 बजे करेंगी ये बैठक। तो सचिवालय पहुंच चुकी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आपको बता दें एक्शन मोड में पूरी तरह से नजर आ रही हैं। यमुना सफाई से लेकर के पानी की सफाई किस तरह से हो, कैसे हो, क्या रोड मैप हो, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है, कैसे उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, इन सब को लेकर के अधिकारियों से उनकी ये मुलाकात, बातचीत का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और इसी के बाद आपको बता दें कि बैठकों का दौर अब लगातार इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि दिल्ली के विकास को लेकर के भी योजनाएं जो है वो तैयार कर रही हैं। और ये हम आपको तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं जब सचिवालय पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और आपको बता दें कि देखिए कल ही पदभार उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन इसी के साथ पहली कैबिनेट की बैठक के दौरान 2 अहम प्रस्ताव जो है उस पर मुहर लग गई। खासतौर से यह आयुष्मान भारत को लेकर के उन्होंने कहा है जिसको लागू नहीं किया गया था पिछली सरकार के दौरान में, उसको हम तुरंत प्रभाव के साथ जो है वो लागू करते हैं ताकि लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह की दिक्कत यहां पर नहीं हो। और इसी के साथ आज सुबह से ही एक्टिव मोड में सबसे पहले समर्थकों से उनका मुलाकात का एक दौर चलता है, तमाम लोगों से वो आभार व्यक्त करती हैं।